अस्सलाम वालेकुम। ये मेरी वीडियो है हमारे जो करंट इनरोल्ड स्टूडेंट हैं, स्पेसिफिकली फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड थर्ड सो ऑन जितने भी स्टूडेंट्स हैं। अब जिस तरह के मिड टर्म तो पहले ही हो चुका, उसका रिजल्ट भी आ गया और अब फाइनल टर्म की भी डेट शीट बन चुकी है। अब आप तमाम स्टूडेंट ने फाइनल टर्म अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले बेस्ट विशेस, इंशाल्लाह आप मेहनत करेंगे, आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा और आपके पेपर भी अच्छे होंगे इंशाल्लाह। उसके लिए स्टूडेंट्स देखें, कुछ स्टूडेंट्स के मुझे मैसेजेस आते हैं कि सर अब तैयारी कैसे करें, इसका कोई मेथड बताएं। तो नॉर्मली अब देखें, बाज का स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि जी कुछ शॉर्टकट वे बताएं। तो देखें, वो एक जो बात है कि जो है ना, सक्सेस का कोई शॉर्टकट तो इतना ज्यादा होता नहीं है, लेकिन हाँ हम जरूर बात करते हैं स्मार्ट स्टडी की कि आप स्मार्ट वे से मिनिमम टाइम में मैक्सिमम किस तरह से गेन कर पाएंगे, अपनी स्टडी को लेके सिलेबस किस तरह से कवर कर पाएंगे। तो देखिए, कुछ स्टूडेंट ना स्पेसिफिकली एट द एंड ये करते हैं, पहले तो वो स्टडी कर नहीं रहे होते प्रॉपर, एंड पे वो ना पास्ट पेपर पे बहुत ज्यादा रिलाय कर लेते हैं, जिससे फिर ये है कि उनका नुकसान भी होता है। कुछ स्टूडेंट का नो डाउट फायदा होता होगा, लेकिन नुकसान ज्यादा होता है। अच्छा, एक बात ये भी है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में जो एग्जामिनेशन सिस्टम है ना, इसको हम समझें कि ये है कैसे। तो ये मैं कोशिश करूंगा कि आज की वीडियो में ये चीजें बताएं कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी एग्जाम कंडक्ट कैसे करती है, अब स्टूडेंट को उसके लिए कैसे प्रिपेयर होना है और आप बेस्ट वे में किस तरह से पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इन चीजों के बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी का जो एग्जामिनेशन सिस्टम है वो कैसे उसको प्रिपेयर कर रही है, कैसे चला रही है। तो स्टूडेंट, मैं आपको बताऊं कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी का जो ऑनलाइन एग्जाम सिस्टम है, जो कि कैंपसेस में पेपर होते हैं, वीयू के पास क्वेश्चन बैंक बहुत बड़ा है। मतलब कि आप यकीन करें कि हर स्टूडेंट को जो है वो एक अलग पेपर शो होता है। ठीक है, पेपर इतने मतलब ज्यादा क्वेश्चन उसमें प्रिपेयर्ड हैं कि आप जब लॉग इन करते हैं अपना वो, तो आपको जो क्वेश्चन शो हो रहे, हो सकता है बाकी स्टूडेंट को बहुत ज्यादा उससे डिफरेंस हो, या कुछ हो सकता है कि मिलते जुलते क्वेश्चन हो, नॉर्मली डिफरेंट होते हैं। क्योंकि क्वेश्चन में डाटा बहुत ज्यादा है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, एमसीक्यूज टाइप और दूसरे क्वेश्चन। अच्छा, फिर ये भी है कि देखें, स्टूडेंट यूनिवर्सिटी को भी पता है कि स्टूडेंट पास्ट पेपर से तैयारी करते हैं, तो पास्ट पेपर वाला डाटा मैक्सिमम उन्होंने अब वो ऐड नहीं करते उसमें। और वैसे भी पास्ट पेपर हैं, पुराने पेपर हैं, तो काफी सारे सब्जेक्ट के हैंड आउट चेंज हो चुके हैं, लेकिन स्टूडेंट क्या है कि वही पास्ट पेपर पढ़ रहे होते हैं। और बाज वो स्टूडेंट जिन्होंने नोट्स हैंड आउट्स पढ़े नहीं होते, वो पास पेपर देख रहे होते हैं। अब हैंडआउट्स में कंटेंट चेंज होता है, क्योंकि उन्होंने वो पढ़ा नहीं है। पास पेपर वो धड़ाधड़ उसको रटा लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये भी आइडिया नहीं होता कि स्पेसिफिकली वो जिस सब्जेक्ट का पढ़ रहे हैं पेपर, पास पेपर ले रहे हैं, उसका एक्चुअल तो कंटेंट कुछ होता ही और है। तो यहां पे ये प्रॉब्लम भी आ रही है कुछ सब्जेक्ट में। नॉर्मली मैं आपको बताऊं, क्योंकि काफी सब्जेक्ट के हैंडआउट्स पहले ओल्ड थे, अब वो अपडेट हो चुके हैं, कंटेंट खासा चेंज हो चुका है, टॉपिक खासे अपडेट हो चुके हैं। तो पहली तो बात यह है कि देखिए, आपने सबसे पहले अपने एलएमएस से सिलेबस और पेपर पैटर्न देखने के बाद आपका जो सिलेबस है उसके आप टॉपिक की हल्की फुल्की डेफिनेशन सबकी देख लें। ठीक है, ताकि जब उससे रिलेटेड आप पास पेपर पढ़ें या पास पेपर से डाटा करें, आपको आइडिया हो कि पास पेपर आप वही पढ़ रहे हैं, ये तो नहीं है कि आप कोई और डाटा कर रहे हैं। और स्पेशली मैं आपको बताऊं कि पास पेपर जो है स्टूडेंट, वो 2006, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2012-13 के बाद पास पेपर की फाइल्स अवेलेबल नहीं है, क्योंकि सॉफ्टवेयर खासे अपडेट हो चुके हैं। अब तो किसी स्टूडेंट को अलाउ ही नहीं होता कि वो अपने पास पेपर या अपना कोई डाटा राइट करके या कुछ भी करके अपने पास लेके आ सके। मैं यही क्वेश्चन उन स्टूडेंट के सामने रखता हूं जिन्होंने अभी मिड दिया या पहले फाइनल दे चुके हैं, कि आपने कभी कोई डाटा जनरेट करके अपलोड किया है? तो फिर ये कहां से आ जाता है, ये डाटा कहां से आते हैं ये लोग जो पास पेपर की बहुत ज्यादा फाइलें, और जो है ना वो एक ही पेपर पे हजारों फाइलें और काफी ज्यादा फाइल्स बड़ी हुई है। तो ये डाटा बहुत ज्यादा ओल्ड है, और ये डाटा जो है वो स्टूडेंट ने खुद इसको जो है ना अरेंज किया हुआ है। कोई वर्चुअल यूनिवर्सिटी के पास पेपर कहीं पे अवेलेबल नहीं होती, और ना ही वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने कभी कोई पास पेपर शो ऑफ किए हैं। हाँ, पेपर पैटर्न और सिलेबस लाजमी होता है। तो ये यकीन रखें कि पहली तो बात ये है कि इस पे आपने 100% रिलाई नहीं करना। हाँ, आप अपनी एवेल्युएशन के लिए इसको देखना चाहते हैं तो वो लाजमी देखें। ठीक है, सबसे पहले आपने अपने टॉपिक्स की डेफिनेशंस और टॉपिक के हवाले से थोड़ा नॉलेज लाजमी अपने माइंड में रखना है, लाजमी गेन करना है, ताकि आपको हर टॉपिक का पता हो कि ये है क्या। उससे ये होगा, एक तो ये है कि कुछ ना कुछ एमसीक्यूज आपके अटेम्प्ट हो जाएंगे, और रही बात सब्जेक्टिव और जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो भी आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो इस चीज को थोड़ा सा प्लीज समझें। अच्छा, बाकी ये है कि अगर आप सर्च आउट खुद करते हैं, पहली तो बात मैं बार बार स्टूडेंट्स को ये समझाता हूं कि पास पेपर खुद सर्च किया करें इंटरनेट पे।
क्योंकि अगर आप किसी को भी कहते हैं, कैंपस में कहते हैं या किसी भी अदर पर्सन को, वो जो भी डाटा अवेलेबल होगा आपको अपलोड कर देगा, आपको सेंड कर देगा, उससे आपका कोई फायदा नहीं होने वाला। आप खुद सर्च करें और वो कमेंट्स देखें। जिस तरह के आपने खुद कभी सोशल मीडिया से लिखा हो या किसी स्टूडेंट ने, जी मेरा ये पेपर हुआ है, उसमें इन क्वेश्चन पे फोकस किया गया है, वो कमेंट्स में लिखे होते हैं, उनकी कोई फाइल नहीं होती, वो पेपर फिर भी, वो चीजें फिर भी कुछ ना कुछ वैलिड है। इसी तरह YouTube पे भी इसी तरह डिस्कशन की वीडियोस बनी हुई हैं, वो भी किसी हद तक वैलिड हैं, वो भी किसी हद तक ठीक है। लेकिन ये जो बनी बनाई फाइलें आती हैं 100-100 पेपर की, 200-200 क्वेश्चन की, इसमें बाज का आपका नुकसान होता है और स्टूडेंट का हो रहा है नुकसान। तो प्लीज इस सिनेरियो को थोड़ा सा चेंज करें स्टडी के, और कंसंट्रेट करें आप अपने हैंडआउट्स पे, और हैंडआउट से जो समझ ना आए, हाँ उसकी शॉर्ट वीडियो देखें, उसकी शॉर्ट ट्यूटोरियल कहीं से भी देख लें, वो एक अलग बात है। लेकिन नॉलेज गेन का प्राइमरी मटेरियल आपके पास हैंडआउट्स, शॉर्ट वीडियोज या वर्चुअल के लेक्चर्स हैं। अच्छा, अब रही बात ये कि जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के पेपर को अटेम्प्ट करने के हवाले से, तो देखें थोड़ा सा आप क्रिएटिव राइटिंग पे लाजमी तवज्जो दें। कोशिश करें जो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको अच्छे से एलेबोरेट करें, अच्छे से एक उसका जो भी आपको क्वेश्चन मिलता है उसके आंसर दें, और फिर उसको पढ़ के देखें कि आपने जो लिखा है बिल्कुल अच्छा है, टू द पॉइंट हो लेकिन ठीक हो। ठीक हो गया, ये चीज पे थोड़ा फोकस करें। मैं बार बार कहता हूं स्टूडेंट को कि पेपर अटेम्प्ट करना भी एक आर्ट है, इसको समझें। और फर्स्ट कोशिश किया करें जो आपको पेपर 100% जो एमसीक्यूज आते हैं सब्जेक्टिव, पहले उन्हें अटेम्प्ट करें। अगर आप पहले पेपर में, फॉर एग्जांपल आपने पेपर लॉगिन किया, फर्स्ट पेपर जो क्वेश्चन आता है आपके पास, आप उसी को सोचने बैठ जाते हैं और आप बड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं कि यार ये तो मुझे फर्स्ट क्वेश्चन ही नहीं आ रहा, उस पर टाइम वेस्ट करते रहते हैं, तो जो चीजें आती हैं ना वो भी कंफ्यूजन में भूल जाएंगे। तो इसलिए आपको जो पेपर फर्स्ट आता है, आपने जो जो क्वेश्चन आपको 100% ओके है उसको आप सॉल्व करें, बाकियों को अभी आप पास ऑन करते जाएं, बाकियों को आप पास ऑन करके उसको जो है ना दोबारा सेकंड अटेम्प्ट में उसे अटेम्प्ट कर लें, सेकंड फेज में, जिन पे सोचना पड़ रहा है आपको, ताकि ये हो कि वो आपका कम से कम पहली फेज में वो पेपर आप अटेम्प्ट कर लें जो 100% आपको आता है, सेकंड में जो आपका डाउटफुल है जिसपे आपको सोचना पड़ रहा है, और थर्ड में वो करें जो बिल्कुल नहीं आ रहा, करें वो भी, लेकिन वो उसको थर्ड फेज में रखें। इस तरह आप देखेंगे कि ग्रेजुअली आपका सारा पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा। जिसमें बहुत ज्यादा सोचना पड़ रहा है, अगर आप वो फर्स्ट अटेम्प्ट भी करने लग जाएंगे, टाइम वेस्ट होगा आपका। एंड पे हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे एलेबोरेट करने आते हो, लेकिन दैट टाइम पे टाइम ना हो, तो टाइम मैनेज करने का भी थोड़ा सा आपने इसको लाजमी इन चीजों पे गौर करना है। ठीक है, पेपर को पूरा अटेम्प्ट करें और पूरा पेपर का जो टाइम है ना वो पूरा स्पेंड करें। स्टूडेंट इसमें कोई वो नहीं है कि आप आधे घंटे में या 15-20 मिनट में पेपर अटेम्प्ट करके बाहर निकलेंगे तो आपको लोग सोचेंगे ये हीरो है, ऐसा नहीं है। आप अपना टाइम प्लीज ना दे पेपर का ना, छोड़े ना उसमें कि आप पेपर का टाइम जो है वो वैसे ही जाया करके आ गए। अगर पेपर कर भी लिया फिर भी उसकी नोक पलक सवारें, उसको थोड़ा एडिट करें, जो क्वेश्चन सब्जेक्टिव किए हैं उसमें अगर और कुछ चीजें ऐड कर सकते हैं ऐड करें, और पूरा टाइम स्पेंड करें। और कोशिश करें कि जितने दिन आप पेपर होने में रहते हैं और ड्यूरिंग जब आपके पेपर हो रहे होंगे उस टाइम को आपने मैक्सिमम यूटिलाइज करना है। आप चैट जीपीटी से हेल्प लें, आप किसी भी और एआई सॉफ्टवेयर से हेल्प लें, अपने कॉन्सेप्ट बनाएं, उसको समराइज करें और उसको लिख के देख लें, ताकि आपके पेपर 60 नंबर का पेपर है, इसकी बड़ी वैल्यू है। ये आपको फेल भी ये करेगा और आपको पास भी करेगा, आपको अच्छे नंबर भी ये दिलवाएगा। तो बहरहाल ये सारी चीजें हैं जिन पे आपने गौर करना है। माजरत के साथ वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो गई, लेकिन ये आपके लिए हम कोशिश करते हैं कि आप इन चीजों पे गौर करें और अपने आप को अच्छे नंबर, क्योंकि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में कुछ लोग कहते हैं जी वर्चुअल अच्छे नंबर नहीं देती। यार यूनिवर्सिटी कोई भी अच्छे नंबर नहीं देती, स्टूडेंट अच्छे नंबर लेता है, स्टूडेंट बुरे नंबर लेता है। तो इन चीजों को देखें, अगर आपने अच्छे नंबर लेने हैं तो आज से नहीं अभी से स्टडी शुरू करनी होगी। हम बिल्कुल एट द एंड ले जाते हैं, जब पेपर में 1-1.5 घंटा रह गया तब स्टूडेंट पढ़ेंगे तो कोई फायदा नहीं है, बल्कि कंफ्यूजन होगी। तो इसलिए कोशिश करें कि अभी से आपने मेहनत करनी है, स्टडी करनी है। विश यू बेस्ट ऑफ लक। और जो समझ में नहीं आएगा आप वो कैंपस से भी हेल्प लें, और जो है ना एट द एंड एवेल्युएशन के लिए थोड़े बहुत पास पेपर देखें, उसमें कोई मजाका नहीं है। लेकिन बहरहाल हैंडआउट्स और ट्यूटोरियल्स वगैरह से लाजमी हेल्प लें। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।